चलो बेटा, अब आ गई आवाज। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। आओ फटाफट। और मेरे भाइयों, लास्ट जो हमने किया था उससे आगे जरा चीजों को बढ़ाते हैं। सेव किया था ना हमने, ये रहा। इसको लास्ट में देखें तो ओवर वगैरह किया था बेटा। हाँ जी, आ जाओ फिर तो। आज देखो बेटा, ओवर वगैरह, अबाव माई हेड, और ये चीजें लास्ट हमने प्रेपोजिशन में सीखी थी। बताइए जी। यही था ना बेटा। इसके अलावा तो कुछ नहीं कराया था। वेरी गुड। अब आगे देखो, इन सबको तो कर देते हैं डिलीट। अब यहां से बेटा आज की कहानी स्टार्ट है। यूज ऑफ इन। एक इनको समझिएगा, जो इन और कई बार आप ऑन में जो कंफ्यूजन है या नॉर्मल चीजें हैं, इनको भी समझिएगा। इन और ऑन की चीजों को भी समझिएगा कि इन कब आता है और ऑन कब आता है। ठीक है, इन कब आता है और ऑन कब आता है, उन चीजों को ना मेरे भाई समझना जरा। देखो, जब भी कोई भी चीज, ठीक है, और यहां इन और साथ साथ मैं आपको ऑन के बीच में डिफरेंस बताऊं। जो इन होता है वो आता है किसी भी थ्री डायमेंशन कह दो, 3D कह दो, या किसी चीज के अंदर किसी चीज का होना। जैसे आपने कमरे के अंदर बैठा हो, अरे कहाँ है वो तो अपने कमरे में है। कहाँ है वो तो अपने कमरे में है। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो आप उसे इन बोलने की कोशिश करते हैं, जो इसका पहला मीनिंग होता है। तो हमने बोल दिया भैया अंदर होना। सिंपल सी बात है सर, ये भी चीज है, तो मैंने बोल दिया ही वॉज इन हिज ही वॉज इन हिज रूम। वो अपने कमरे में था। ही वॉज इन हिज रूम। वो अपने कमरे में था। तो जब हमने इसको बोला तो ये बड़ा आसान हो गया। ही वॉज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में था। एक तो इन ये आ जाता है, एक तो इन ये बिल्कुल बेसिक तरीके से यूज होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। सही है। दूसरा याद रखिएगा, जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है कि एक इन और वर्सेस इनटू, कि सर इन और इनटू में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन और इनटू में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन जब आप अंदर बोल रहे हो तो इन आप लगा रहे हो। इनटू वहां पर क्या चीजें लेकर आ रहा है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। इन है, आप कमरे में हैं। इनटू किससे बना है मेरे बच्चे, वो बना है इन प्लस टू से। इन प्लस टू से, ऐसे लिखो। हाँ, इसका मतलब आप किसी चीज के अंदर तो गए, लेकिन क्या है बेटा, मूवमेंट है। क्या है यहां पर, मूवमेंट है। तो इसमें याद रखिएगा, यहां पर क्या है, विद मूवमेंट, मूवमेंट के साथ। वह टू तो है। जैसे वो कमरे के अंदर आया था, अब ये क्या आ गया, वो कमरे के अंदर आया तो इन आ गया। लेकिन सर वो चल के आ रहा है, मेरे मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं केम के साथ, तो इनटू आ गया। अब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। और मैं कहूं वो कमरे में था, तो बेटा ऑलरेडी था, तो आप क्या लगा रहे हो, इन लगा रहे हो। तो यहां मैं लिख दूं ही वॉज इन टू हिज रूम, तो बेटा इनटू यहां तो गलत हो गया। ही वॉज इन टू हिज रूम तो गलत हो गया। अगर मैं कह दूं ही केम इन, या ही केम इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आया था, तो आपने बोला सर ये तो मूवमेंट हो गई। आपने बोला सर ये तो मूवमेंट हो गई, तो ही केम इनटू द रूम। तो ही केम इनटू द रूम, तो ये चीज आपने याद, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आपने बैठा दी। दो है छोटी चीजें, ऐसे ही पूछेगा बेटा ऑप्शन में, बहुत आसानी से इन चीजों में आप पार कर लोगे चीजों को। थर्ड देखो बेटा, याद रखना, जो इन होता है वो मेरे भाई एडवर्ब का काम भी कर सकता है। पता है आपको,
इन जो है वो एडवर्ब का काम भी कर सकता है, इनटू नहीं। सर इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब क्या हो गया, एडवर्ब की तरह कैसे, बचपन याद है आप बोलते थे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। एक बात बताओ, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो देयर क्या है, एडवर्ब। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इन क्या है, एडवर्ब। तो ये नहीं बेटा, बहुत सारी ऐसी प्रेपोजिशन है जो एडवर्ब की तरह भी आपको यूज हुई दिख जाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह। तो ये कैसे यूज हो जाएगी, एडवर्ब का भी काम कर सकती है। और कैसे बनेगी बेटा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, सर कैसे, जरा एक बात समझाओ। देखो बेटा, कब गए थे, क्यों गए थे, कहां गए थे, जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हो, कब गए थे, क्यों गए थे, कहां गए थे, ये सब एडवर्ब होती है। तो अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल दूं मे आई, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। तो अब जरा आप मे को समझने की कोशिश करो, जब आप मे आई गो देयर बोल रहे हो तो आप यहां मॉडल में क्या लगा रहे हो, मे, आप यहां वर्ब में क्या लगा रहे हो, गो, और यहां देयर लगा रहे हो बेटा, मे आई गो देयर, कहां, वहां। तो देयर अपने आप में क्या हो गया बेटा, एडवर्ब हो गया। देयर अपने आप में क्या हो गया लड्डू, एडवर्ब हो गया। मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं। तो आपके पास ये एज एन एडवर्ब आपका ये यूज होने लग रहा है, सर काम तो बेहद आसान हो गया। तो अगर मैं इसको बोल दूं, जब आप बचपन में बोलते थे बेटा मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। देखो बेटा, अगर ये प्रेपोजिशन होती तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। क्या मैं आ सकता हूं, कहां, अंदर, इसका मतलब ये अपने आप में कहां, अंदर। तो ये यहां पर आप इसे एडवर्ब बोलोगे, आप ये नहीं कह सकते अब ये प्रेपोजिशन है। ठीक है बेटा, अब आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे अपने आप में एडवर्ब बोलोगे। अब आप इसे ये नहीं कह सकते मेरे भाइयों कि ये प्रेपोजिशन है। ओवर अबाउ समझ नहीं, बेटा दोबारा रिपीट कर दो, क्लास को रिपीट करके उसे देख लो मेरे बच्चे, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था ओवर अबाउ, कितना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी बेटा समझ नहीं आया। क्लास को रिपीट कर बेटा, 2 बार देखा करो पुत्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो हमने बोला मे आई गो देयर, देयर एडवर्ब है, मे आई कम इन एडवर्ब है। लेकिन अगर इसी में एग्जामिनर ये करे, आपका इसी में एग्जामिनर भाइयों ये करे कि यहां मे आई कम इन टू कर दे, मे आई कम इन टू, गलत। इसलिए आप ये बोल ही नहीं सकते मे आई कम इन टू, मे आई कम इन टू। तो मैंने बोल दिया ये नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस। क्यों, क्योंकि इनटू प्रेपोजिशन है, और इनटू है तो इनटू के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं, सर ये तो गलत है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो भले ही आप इनटू लगा दे रहे थे, जब एज एन एडवर्ब काम करना होगा तो बेटा इन आएगा, इनटू अगर वहां दिया गया होगा तो गलत होगा। इसलिए मैंने बोला मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं कम इनटू, इनटू क्या, आगे कुछ है ही नहीं तो गलत। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। चलो, अब आपको एक अटपटी चीज बताता हूं, एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। वो अंदर आया था मुझसे बात करने के लिए, वो अंदर आया था मुझसे बात करने के लिए, ठीक है, बताओ। वो अंदर आया था मुझसे बात करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, ही केम इन, वो अंदर आया था, ही केम इन, वो अंदर आया था, टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने के लिए। ही केम इन, वो अंदर आया था, टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने के लिए। तो ही केम इन, वो अंदर आया था, टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने के लिए। तो वो अंदर आया था मुझसे बात कर, ये इन और टू एक साथ नहीं है बेटा, अलग अलग है। ये टू टॉक यहां है, और ये इन क्या है, यहां पर एडवर्ब है ना। आया था, कहाँ आया था, अंदर। ही केम हेयर टू टॉक टू मी, वो यहां आया था मुझसे बात करने के लिए। अगर आप इसे भी तो बोल सकते हो बेटा, ही केम हेयर टू टॉक टू मी, ही केम हेयर टू टॉक टू मी, वो यहां आया था मुझसे बात करने के लिए। तो मेरे भाइयों आप देखोगे हेयर भी क्या है, एडवर्ब है। कहाँ आया था, यहां आया था, कहाँ आया था, अंदर आया था। तो आप जब ऐसे चीजों को देखते हो तो आपके लिए बेहद ही आसान हो जाती हैं चीजें, ठीक है ना, बेहद ही आसान हो जाती है। तो भैया ये कहानी यहाँ के बनती है। तो जैसे भी हो बेटा, बहुत आसान चीजें हैं, सिर्फ सुनते चलिएगा सर, ज्ञान बांटने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, इसी बात में मैं एक गिलास पानी पी लूं, आप कॉपी करो इसको।
हो गया ना आसान। तो दो प्रेपोजिशन एक साथ हैं, एक साथ है ही नहीं, ये इसके साथ है, ये काम इसके साथ है, हालांकि ये पार्टिकल, तो दो अलग अलग काम धंधे बेटा। तो ये छपरी वाला क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछे, दो प्रेपोजिशन एक साथ रह सकती है, अभी अपना काम कर रही है वो। नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है, दो प्रेपोजिशन एक साथ है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दे दे बेटा और मूवमेंट दे दे, जैसे इज कमिंग इनटू द रूम, ठीक है, ये ऐसे कर लो। अरे लिखवाया तो है, सॉरी मत लिखो, कुछ मत लिखो, लिखवाया तो है ऊपर, ये रहा, ये रहा। ही केम इन या इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर आया था, तो ये मूवमेंट है बेटा और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हाँ तो फिर इनटू, ही केम इन, खाली ही केम इन, वो अंदर आया था। ही केम इन या इनटू, इन, ही केम इन, वो अंदर आया था। ही केम इन या इनटू द रूम, अगर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया तो बेटा फिर प्रेपोजिशन इनटू। तो याद रखना कि भले ही मूवमेंट हो, लेकिन बेटा वो एडवर्ब का काम कराना हो तो इन है, और मूवमेंट हो और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अंदर किस चीज के, रूम के अंदर आया था, ऑफिस के अंदर आया था, बिल्डिंग के अंदर आया था, तो ये चीज। बहुत बढ़िया, ठीक है। हो रे मेरे यहाँ, हो गया भाई कॉपी। आगे देखो कौन सा पॉइंट है बेटा, ये फोर्थ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। आप स्टूल के ऊपर बैठो और आप एक चेयर के ऊपर बैठो, क्या दोनों बात बराबर होंगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बात आपने ये ध्यान रखना है, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे ना हम यूं आर्म रेस्ट पे हाथ रख के बैठते हैं, प्रॉपर यूं बैठ जाते हैं आराम से, है ना, प्रॉपर यूं बैठ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे इन द चेयर, इसको क्या बोलते हैं, इन द चेयर, ठीक है। अगर आप अगर आप स्टूल पे बैठे हैं तो स्टूल पे तो आपकी पीठ सटेगी नहीं, जिस चीज पर आपकी पीठ ना सटे आप उस पर ऑन बोलोगे, क्योंकि आप सिर्फ उसके सरफेस पे बैठे हो। तो अगर हम देखते हैं बेटा, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो इन है, हाँ, आपकी क्या होगा, आप ये बोल दो इसको, आपकी पीठ भी टच होगी, मतलब प्रॉपर बैठना, पीठ भी टच होगी, सही है। जैसे कि हमारा क्या है, चेयर। ऑन क्या है बेटा, सिर्फ सरफेस आप एक उस चीज पे उठाओगे तो उसमें पीठ टच नहीं होगी, उसमें आपकी जो पीठ है, जो बैक है, वो टच नहीं होगी। तो अगर आपकी बैक टच कर रही है तो इन है, प्रॉपर बैक टच करे, प्रॉपर बैठे, तो ये इन है, एक सराउंडिंग टाइप बन गया कहीं ना कहीं। तो उसको हम मान के चल रहे हैं कि चलो आप चेयर पे बैठे हो, हिंदी में तो पे ही आएगा, स्टूल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो। और स्टूल पे बैठे हो तो बेटा खाली सिर्फ आप उस सरफेस को यूज कर रहे हो, उस पे बैठे हो, बेटा वो दूध गर्म करा के कॉफी, ठीक है, आप उस पे बैठे हो। तो ये चीज याद रखिए। तो आपने बोला ओके गुरुजी, तो मैं क्या बोलूंगा, इन या ऑन द चेयर, तो ही वॉज सिटिंग इन द चेयर या ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, क्या बोलोगे आप, सर इन द चेयर, ठीक है। तो आपने बोल दिया सर ही वॉज सिटिंग इन द चेयर, ऑन द चेयर नहीं होगा बेटा, ही वॉज सिटिंग इन द चेयर, सही है। और अगर मैं बोल दूं ही वॉज सिटिंग ऑन या इन द स्टूल, तो आप क्या बोलोगे, ऑन द स्टूल, आप क्या बोलोगे, ऑन द स्टूल, है ना। वेरी, पीठ, अरे हाँ पीठ, ठ आएगा ना, ठ। चलो तो थ्री डायमेंशन का मामला बेटा, और कुछ, पीठ ठ आएगा, बैक लिख लो। तो ये चीज है हमारे पास। तो ऑन द स्टूल आप बोल रहे हो, ठीक है, ऑन द स्टूल आप बोल रहे हो बेटा। तो ये कहानी को थोड़ा सा जो आप देखोगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए चल जाएगी, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अगर वो बाइक पे बैठा है तो आप क्या कहोगे, ऑन या इन द बाइक, वो अपनी बाइक पे बैठा, बताओ, ऑन अ बाइक, इन अ बाइक, वेरी गुड, ऑन, क्योंकि बाइक पे कहां पीछे हटा दोगे,
कार के अंदर बैठा हुआ है, इन हिज कार। ठीक है, इजी हुए चीजें, सही। अब एक चीज को जरा, ट्री को समझिएगा। इसके नीचे छठा पॉइंट लिखते हैं, चौथा ना पांचवा पॉइंट लिखते हैं, और पांचवा पॉइंट भी बेटा इसी से रिलेटेड है, आप आराम से समझिएगा। देखो, सपोज करो ये एक पेड़ है, ऐसी ट्री बनाना है आपने, ठीक है, ये एक पेड़ है और इस पेड़ पे पक्षी बैठा है। मैं कहता हूं एक पक्षी है, एक बर्ड है, वो उस पेड़ पे बैठा है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? एक पक्षी है, वो पेड़ पे बैठा है, तो क्या मैं उस बर्ड को बेटा, क्या मैं उस बर्ड को, यही लिख लो, बर्ड, ठीक है, क्या आएगा? इन द ट्री। ट्री पे बैठा है ना, तो बेटा इन द ट्री बोलेंगे, ऑन द ट्री नहीं बोलेंगे। क्या बोलोगे? बर्ड बैठा है इन द ट्री, क्योंकि ऑन द ट्री क्या, सरफेस ही नहीं मिला उसको कोई। पेड़ कोई सरफेस नहीं होता बेटा, पेड़ कभी भी कोई सरफेस नहीं होता, ठीक है, पेड़ कभी भी क्या नहीं होता बेटा, कोई सरफेस नहीं होता है। तो आपका मन कर रहा होगा ऑन द ट्री, सरफेस क्या है? पेड़, पेड़ कभी सरफेस नहीं है। सरफेस क्या, अगर मैं कहूं वो पेड़ की ब्रांच पे बैठा है, बर्ड जो हो इन द ट्री आपने बोला, और मैं कहूं वो पेड़ की ब्रांच पे बैठा है, तो मैं फिर क्या बोलता? वो बर्ड जो है ना, हाँ, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी पर बैठा है, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। क्यों? क्योंकि अब उसको बेटा ये सरफेस मिल गया, ब्रांच का क्या मिल गया उसको? सरफेस मिल गया। तो अगर आएगा तो इन द ट्री आएगा, और ब्रांच पर बैठा है तो वो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री आ जाएगा। सही है। तो इस चीज का अब याद रखो, पेड़ की एक छाव है, पेड़ की क्या बनी हुई है? छाव है। तो छाव में बैठा है, तो क्या बोलेंगे बेटा बताओ? छाव में बैठा है, अब क्या बोलोगे? इन द शेड या ऑन द शेड? सर पेड़ की छाव में, छाव में, इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री। बेटा शेड होगा, जो शेड होता है ना, वो होता है नॉन लिविंग। पेड़ को हम मैंने कहा था ना, भाषा में नॉन लिविंग मानते हैं। और जो शेडो होता है ना बेटा, जैसे इंसान की शेडो होती है, ये होता है लिविंग, लिविंग थिंग्स। शेडो जो होती है वो लिविंग थिंग्स की शेडो, और जो नॉन लिविंग है उनकी क्या बोल दी जाती है? शेड बोल दी जाती है। सही है। तो ब्रांच के ऊपर बैठा है कि वो पेड़ पे बैठा है, ये चीज है। अच्छा सर वो तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, एक आदमी है पेड़ के नीचे बैठा अंडर द ट्री। जैसे सपोज करो, द मैन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, द मैन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो यहां पर आ जाएगा पेड़ के नीचे, अंडर। तो अगर वो पेड़ के नीचे बैठा है ना बेटा, तो ये पेड़ हुआ, हाँ, वो अंडर द ट्री यहां बैठा है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। जैसे बेटा कई बार तकिए के नीचे चाबी रख दो, अंडर द पिलो। हाँ बेटा ऑन द रूफ होगा, छत के ऊपर। करो अभी यहां तक कॉपी।
अब देख लो हमारी क्लास में भाई साहब इनका क्या करें। ट्री तो लिविंग होता है, अबे गधे, मैंने बोला ट्री को नॉन लिविंग मानते हैं, साइंस में लिविंग मानते हैं। कितनी अभी वो, अब जब लिख रहा था ना मेरे को पता था, मेरे को पता था एक ही इंसान को चुनचुने हो सकते हैं, फिर आपने शेड क्यों लिख दी है पेड़ के। अभी ये भी बोला मैंने पेड़ को नॉन लिविंग मानते हैं, पेड़ तो लिविंग होता है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था हमने। मैं कह रहा हूँ भाषा में ये मानते हैं, भाई साहब क्या करेंगे यार। मैं ख्वाब देख रहा हूँ साला इनके इंस्पेक्टर बनने के हैं। आईक्यू लेवल एकदम जीरो, नेगेटिव में चला गया तुम्हारा आईक्यू, बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव में जा चुका है, ऐसी तैसी हो गई इनका। कर बेटा फटाफट कॉपी कर, नेगेटिव में जा रखा है, सारा टट्टी कर दिया। ठीक है बेटा, तो सरफेस है, सरफेस पे बैठे हो ऑन लगाओ, ऑन द फ्लोर बैठे हो, ऑन द रूफ बैठे हो, ठीक है, ऑन द स्टूल बैठे हो, ऑन द बाइक, ऑन द हॉर्स, है ना। अगर बेटा पीठ टच है, सारी सराउंडिंग बन गई तो इन आ जाएगा। ओ राम, ऑन द स्टेशन ये वाली बातें बाद में बताऊंगा बेटा, ऑन द प्लेन वाली बातें। खुद का दिमाग नहीं लगाना प्रेपोजिशन में, ना ना ना, बिल्कुल नहीं बेटा, सारा मैं ही कराऊंगा, अब टेंशन नहीं। ठीक है, आपको नहीं टेंशन लेनी है बे, सारा मैं पढ़ाऊंगा ना, ऐसा मत देखो सर ये होता है ये होता है। तुमने तो किताब में या कहीं कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, उसको बीच बीच में अपना कमेंट में डालते रहोगे, ऐसा हो जाएगा सर ऐसा, उसको छोड़ दो। ठीक है, सारी चीज बताऊंगा बेटा एक एक करके, आप सुनते चलो, बस आपका एक ही काम है, यू बैठ के हाँ गुरुजी पढ़ाओ, आपको और कुछ नहीं करना दूसरा। करो फटाफट, मैं स्क्रीन बदल रहा हूँ। ओके जी, अब देखो बेटा क्या, अब कहानी है एट की, तो ये चीजें हैं। अच्छा, प्रेपोजिशन की खासियत क्या है ना, जितना भी आप पढ़ रहे हो सिर्फ दिमाग में सिर्फ उतना रखो, जब आप अप्लाई करोगे ना, आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन, चलो एक दो क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, एक दो क्वेश्चन बनाओ बेटा, उससे क्या होगा ना आपके थोड़ा सा डर भय निकलेगा। हमार प्यारा बच्चा डरता बहुत है। देखो मेरे बच्चे, ये प्रेपोजिशन का असाइनमेंट है, ये प्रीवियस ईयर तो खैर बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने लड्डू को एक बात बताओ बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 139 है, 139 क्वेश्चन तो मैं ये कराऊंगा, तो नी प्रैक्टिस कर दूंगा, आप बोलोगे सर बस बस करो, दिमाग फोड़ दिया आपने प्रेपोजिशन से, ऐसे हो जाएगा मेरे बच्चे। देखो बेटा, आपके एरर कैसे बनेंगे ना बाबू, फटाफट झटाझट एरर बना ही लोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो मेरे बच्चे, कहता है अक्वल झगड़ा हो गया बिटवीन द 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो गया। बेटा जब अगर 5 है मेंबर्स मेरे पुत्र, तो बिटवीन आना था कि अमंग आना था, आप बोलोगे गुरुजी अमंग आना, बिटवीन नहीं आना। ठीक है, काम चला ना, हाँ, ऐसे बनने हैं बेटा, बनेंगे ना पुत्र। तो जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसको ध्यान रखना, अपना ज्ञान नहीं लेना, क्या क्या पढ़ा था धुंधला धुंधला कुछ याद मत करो, सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे साथ चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ वो पढ़ते चले जाओ, बात समझ में आई? इतना ध्यान रखना, ना ज्ञान देना और ना ज्ञान बांटना। और दूसरी बात बताऊं, प्रेपोजिशन में तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, प्रेपोजिशन में तो कोई डाउट, डाउट क्या है प्रेपोजिशन, वही पूछोगे फिर। मेरे को सारा पढ़ाना है आराम से बेटा, उसको पढ़ाने दो, मस्त मजे लो, आनंद कि आप बैठे हो, हाँ गुरुजी चालू हो जाओ, हम बस बैठ के मजे लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, अब कहानी है बाबू यूज ऑफ एट की।
यूज ऑफ एट की। ये जो एट होता है, ठीक है ना, ये जो छोटी छोटी बातें सिखाता चलो, इनको कॉपी करो बस, ठीक है। एट जो होता है, अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, एट जो होता है वो कहाँ का, एक तो सिंपल सी बात है बेटा, एट कई बार क्या करता है, जैसे सपोज करो ये पूरा एक ऑफिस है, इसमें आप यहां बैठे हो, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, और ये पूरा क्या है मेरे बच्चे, ऑफिस, ठीक है। अब यहां से ऑफिस में से कोई एंटर कर रहा है, तो यहां बैठा है राहुल, यहां बैठा है के, यहां बैठा है एम, यहां बैठा है तरुण, ये नाम रखती है बेटा। मैं ऑफिस में घुसा, राहुल का है, राहुल का है, तो मैंने बोला वेयर इज राहुल, ऐसी कॉपी करना बेटा। हाँ भाई साहब, वेयर इज राहुल, तो आपने बोला सर राहुल इज एट हिज डेस्क, राहुल इज एट हिज डेस्क। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब डेस्क पे बैठा है, वो तो ऑन आ जाएगा, ऑन द डेस्क बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहां का, ठीक है, अब ये क्या काम है बेटा, वो अपने डेस्क पे, राहुल इज एट हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे, तो ये आप लोकेशन बताते हैं, देख रहे हो। हाँ भाई साहब, आप ये क्या करते हो, एट बता के बेटा ये उसकी लोकेशन बताते हैं, लोकेशन बताना, क्या करते हो बाबू, आप ये लोकेशन बताते हो, समझे, कॉफी आके भी, तो ये चीज आपके पास है, तो आपने बोला ओके गुरुजी, आ गया मामला। तो ऐसे भी एट यूज होता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट देख रहे हो, बस ऐसे मजे लेने, चाय मट्ठी भी मंगा लो बेटा, चाय मट्ठी भी मंगा लो और मस्त खाओ। सपोज करो आप कहीं जा रहे थे, तो आप कहीं जाओगे तो क्या बोलते हैं बेटा, ऑन द वे, क्या बोलते हैं, अरे मैं तो ऑन द वे हूं, क्या यूज करते हैं बेटा उसके लिए, ऑन। अब दुनियादारी अपनी ऐसी तैसी करा ले, ग्रामर अपनी ऐसी तैसी करा ले, कॉन्सेप्ट अपने ऐसी तैसी करा ले, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब आपको पता ही नहीं ऑन द वे होता है तो। अब इसमें साला कौन सा लॉजिक है, रास्ता है वे, ऑन द वे, क्या ऑन द वे बैठे हो, नहीं। जब भी आप रास्ते में होते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, ऑन द वे, बस। सारी शानपत्ती धरी की धरी रह गई, मेरी भी, तुम्हारी भी, किताब की भी, कॉन्सेप्ट की भी, सारी शानपत्ती धरी की धरी रह गई, क्योंकि ऑन द वे होता है। अब आपको पता ऑन द वे तो पेपर में लिखोगे, नहीं पता है तो नहीं लिखोगे, तो यहां ज्ञान बांटने की बात ही नहीं है प्रेपोजिशन। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना सीखोगे बेटा। तो जो जो पेपर में आता है वो सारी चीज मैं पढ़ा दूंगा, सिर्फ उतना प्रेपोजिशन आपने पढ़ना है, बाकी दुनियादारी ऐसी तैसी कराएगा, आपको कोई मतलब। वही बच्चा प्रेपोजिशन में 100% मार्क्स स्कोर करता है। मैं तुम्हें प्रेपोजिशन में बैठने बोल रहा हूँ, और बाकी बच्चों से पूछो जो दाएं बाएं किसी और टीचर से पढ़ रहे होंगे, उन्होंने देखो प्रेपोजिशन का क्या जो है गुड गोबर करके रखा हुआ है। किसी भी अपने फ्रेंड से पूछना उसका प्रेपोजिशन टॉपिक कैसा है, वो बोलेगा आई, कैसा है आई, कैसा है, कहता आई, आई नहीं ना। तो ये चीजें, तो दो बिहेवियर रखो, एक तो सीखना ऐसे यूज होता है, और एक हाँ अच्छा ऑन द वे फिक्स प्रेपोजिशन याद कर ले, ऐसा रखो बस। अपना एटीट्यूड प्रेपोजिशन में ऐसा रखना है बेटा, ठीक है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसमें आप अंदर से ज्ञान अर्जित करेंगे, गुरुजी अगर ऐसा कर दूं तो वाला प्रेपोजिशन नहीं होता बेटा। प्रेपोजिशन है ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, समझे। देखो आप ऑन द वे हो, कहीं जा रहे हो, सही। अगर आप ऑन द वे हो कहीं जा रहे हो, तो कहीं भी जाओगे बेटा, ऐसी डायग्राम बनाना है, तो आपकी एक डेस्टिनेशन होगी बेटा, उस डेस्टिनेशन को हम 2+ डेस्टिनेशन कहते हैं। भाई कहीं भी जाओगे उसे हम 2+ डेस्टिनेशन कहते हैं। अगर हम ये बोलेंगे, सपोज सर मैं ऑन द वे हूं, मुंबई जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ऑन द वे टू मुंबई, ऑन द वे टू मुंबई, तो टू के बाद क्या आता है बेटा, डेस्टिनेशन। हाँ, अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां ठहरा, यहां ठहरा, यहां ठहरा, यहां ठहरा, कहां कहां रुके थे तुम, मैं यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, तो पाजी इसमें होता है एट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एट। तो यहां पर आप एट,
हाँ अब देखो बेटा, तो मैंने क्या बोला, ऑन द वे, और कहीं भी जा रहे हो तो आप वहां पे क्या लगाओगे बेटा, एट लगाओगे। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला वी स्टॉप्ड, वी स्टॉप्ड एट आगरा, हम आगरा रुके थे, ऑन अवर वे, हाँ, टू, ऑन अवर वे टू दिल्ली। और लो जी, आप देखो तेरे भाई ने क्या किया, तेरे भाई ने एक ही सेंटेंस से तीन कॉन्सेप्ट की गर्दन दबोच ली। बेटा वी स्टॉप्ड एट आगरा, ये आपकी लोकेशन। जब किसी को ट्रैक नहीं करते हैं सर, वो ही स्टॉप्ड एट आगरा, आगरा रुका है वो, अब चल रहा है वो, ठीक है। हाँ अब ज्यादा ध्यान से सुनेगा, ठीक है। ऑन द वे, तो ऑन ओवर वे, कहां है डेस्टिनेशन आपकी, टू दिल्ली। ये चीज आपके अपने दिमाग में रखना है मेरे बच्चे। तो सिंपल सी कहानी ऐसा चलता है, ठीक है। ये कहानी थी बेटा। थर्ड देखो, एट मेरी भाई आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी आता है। जैसे कितने बजे आए थे, आप बोलोगे सर वे 5 बजे आए थे, तो आपने बोला बेटा दे केम हेयर, वे यहां आए थे एट 5 o'clock, 5 बजे आए थे सर। तो बेटा इसके लिए भी आप क्या यूज करते हो, एट यूज करते हो। आपने बोला सर ये भी बड़ी जो है कमाल की चीज हो गई, तो ये चीज है, ही केम एट 4, ही केम एट 4, कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, ही केम एट 4, 4 बजे आया था, 4 PM 3 PM ऐसे आप बोल देते हो। आपने बोला सर ये काम भी आसान है, ठीक है, ये काम भी आसान है, आपने बोला बिल्कुल सही। अब देखो मेरे बच्चे, फिर से हमारा सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि जब कभी भी आप पीपल, लोगों की गैदरिंग दिखाओ, कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है, वो इकट्ठा हुए हैं और आप उसके लिए एट यूज करते हो। अब वो गैदर कहां कहां होंगे, जैसे बेटा पार्टी है और आपकी मीटिंग है, पार्टी है कोई या आपकी मीटिंग है, ठीक है। अब आपको मैंने बोल दिया पार्टी और मीटिंग के लिए आप क्या लगा रहे हो बेटा, एट लगा रहे हो। वो पार्टी में लेट आया था, ही केम लेट इन द पार्टी। इन द पार्टी इसलिए नहीं बोलते बेटा, इन द पार्टी ऐसा लगेगा जैसे पार्टी कुछ सराउंडिंग है और उसके अंदर आप घुस रहे हो, पार्टी कोई सराउंडिंग है और उसके अंदर आप घुस रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मैं ये बोल दूंगा बेटा इसको, मैं ये बोल दूंगा इसको, ही केम लेट एट द पार्टी। पार्टी हो रही है कि नहीं? अब फिर से हमारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, समझ रहे हो, फिर से हमारा ज्ञान धरा का धरा रह गया कि भैया एट द मीटिंग, ही केम लेट एट द मीटिंग। तो बेटा ये है, अच्छा मैं उसे पार्टी के अंदर मिला था, इन द पार्टी होता है तब। तो बेटा तब आप इस चीज को बोलते हो कि मीटिंग जो है, सपोज करो मैंने बोल दिया भैया पार्टी चल रही थी, पार्टी में मैं उससे मिला था, तब वो इस इन द पार्टी, आई मेट हिम इन द पार्टी। तो इन द पार्टी आप ऐसे यूज करते हो। जब आप नॉर्मल बोलते हैं ना, पार्टी में लेट आया था फलाना, मैंने उसे इनवाइट किया था पार्टी में बट वो आया नहीं, आई इनवाइटेड हिम एट द पार्टी बट ही डिडंट कम, ऐसे नहीं बोलूंगा ना, आई इनवाइटेड हिम इन द पार्टी। ऐसा लग रहा है पार्टी में इनवाइट किया था, तो पार्टी चल रही है और पार्टी में आपने उसे कहीं और के लिए इन्वाइट किया है। तो ये है बेटा, वो रूम के अंदर आया, क्लासरूम में आया, ये चीजें यहाँ पे है, ठीक है। इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, तो वो चीज यहाँ पर होती है। तो वहां उसके लिए आप क्या लगाओगे बेटा, एट। और सिंपल मस्त होके इस चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रख लेना। लेकिन अगर मेरे पुत्र हमारे पास बात हुई दिन की, तो ऑन आता है। याद रखना, अगर आपको ऑप्शन दिखे एट, गलत होगा, आप ऑन लगाएंगे डे या डेट के साथ। डे हो या डेट हो कोई भी, आप उसे क्या लगाते हैं बेटा, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं।
ठीक है, वेरी गुड। देखो फिर चुनचुने हो गए, फिर चुनचुने हो गए बेटा रोहित, है ना, आगे चुनचुने आ गए तेरे को। सर बस पार्टी और मीटिंग के लिए होगा, ऐसी की तैसी, साला और किसी के लिए होता तो मैं लिखवाता कि नहीं लिखवाता, नहीं है ना, आ गए ना चुनचुने वापस। अभी अभी 5-7 मिनट का भाषण दिया था ना, देख ले घूम फिर के औकात दिखा दी तूने अपनी, आ गया फिर से वही। मैंने वहां एटसेट्रा कुछ लिखा, जो लिख दिया बस साला पत्थर की लकीर है वो। मैं कितना ही समझा, आना वही पे। कौवे को कितनी खीर खिला लो, घूमे चोट जरूर मारेगा। कितनी खीर खिला लो उसको, समझ ही नहीं आना, कहता गोबर तो पसंद है ना, झूं झूं झूं, गोबर में चोट मार के आएगा भाग के। फिर उसको खीर खिलाऊंगा, फिर गोबर में चोट मार के आएगा, फिर खीर खिलाऊंगा, फिर गोबर में चोट मार के आएगा। खीर खा लेगा लेकिन गोबर में चोट मारेगा ही मारेगा। कितना ही सिखा लो, कितना ही कह लो, क्योंकि प्रेपोजिशन ऐसे पढ़ते हैं बेटा, नहीं गोबर में चोट मारूंगा गुरुजी भाग के। खुला छोड़ो एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुधरेगा नहीं तो, है ना, डंडा कहाँ है मेरा। देखो बेटा, अगर मैं कहूं मेरे बच्चे वो मंडे को आया था, तो मैं ही केम एट मंडे नहीं बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा ही केम ऑन मंडे। ना ही इवन मैं इन मंडे बोल सकता हूं, तो ना ही एट ना इन, मैं क्या बोलूंगा, ही केम ऑन मंडे। तो इसको हम बोलते कहते आज डांटने के मूड में नहीं पगले, मैं डांट मेरा मजाक कर रहा हूं मैं, अब हंसाओगे ना तुम, बोर हो जाओगे तुम प्रेपोजिशन में छोटे। तो उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑन आता है, तो ही केम ऑन मंडे, आप ऑन लगाते हो। दूसरी कोई डेट हो बेटा, जैसे मैंने बोला ही मेट मी ऑन 30th, ठीक है, मार्च। भाई वो मुझे 30th मार्च को मिला। कि भैया कई पर्टिकुलर डे, ठीक है, और पर्टिकुलर डेट, उसके लिए आप ये लगाते हैं। लेकिन अगर मेरे भाइयों ड्यूरेशन हुई, तो इन ऑन एट, सिर्फ और सिर्फ इन, ना ऑन ना एट। अगर उसके बाद क्या हुई, ड्यूरेशन, ठीक है। लेकिन इस ड्यूरेशन को ना थोड़े से डिफरेंसेस समझना, क्योंकि टाइम के लिए आप बाकी शब्द भी कई बार देख लेते हैं मेरे, ठीक है, बाकी शब्द भी आप देख लेते हैं। नहीं बेटा मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मजाक मस्ती है मेरे बच्चे, बुरा नहीं मानेगा कोई, ठीक है, बुरा मानेगा मैं डंडा मार दूंगा। तो इन 2 डेज, विद इन 2 डेज, इनमें क्या डिफरेंस है देखो। इन 2 डेज, 2 दिनों में तेरे पैसे दे दूंगा। 2 दिनों में मतलब ये लोंडा निकम्मा है भाई, 2 दिनों में मतलब 2 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, 2 डेज से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए लोंडा कह रहा है 2 दिन में पैसे दे दूंगा, मतलब समझ जा बेटा, बता खतरनाक टाइप का इंसान है ये बात को ट्रका देगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो पाजी, मैं कहूं विद इन 2 डेज पैसे लौटा दूंगा, 2 दिन के भीतर भीतर, मतलब 2 डेज से ज्यादा नहीं, 2 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, ये होता है बेटा। तो इन और विद इन, अरे विद लिख दिया, विद इन तो ले ही गया, विद इन। सो बेटा ये फर्क है विद और विद इन में, कि क्या फर्क होता है सर, विद 2 डेज और विद इन 2 डेज, आ जाएगा अब तो समझ। हाँ लो जी, कॉफी भी खत्म, ठीक है। एक इसका ध्यान रखोगे, ठीक है, आगे मेरे भाइयों, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और है, और मेरे पास एक अच्छी स्टोरी और है बेटा। क्या है कि मेरे भाई, अगर मैं इसको यूज करूं, क्या करें हम, ऐसे लिख देते हैं। एक तो आप एट नाइट पढ़ते हो बेटा, और एक आप इन द नाइट पढ़ते हो।
मेरे बच्चे दोनों सही होते हैं, ये दोनों सही होते हैं, बट दोनों में फर्क क्या होता है? एट नाइट मतलब सामान्य बात, यार ऐसे लिख ले नॉर्मल टॉक है ना, नॉर्मल टॉक जो आप नॉर्मल रात की बात करते हो, सर मैं तो रात को लेट सोता हूँ, सर जल्दी सोता हूँ, ऐसे। इन द नाइट का मतलब हो गया बेटा पर्टिकुलर नाइट, उस रात स्पेशल कुछ हुआ, उस पर्टिकुलर किसी रात की बात कर रहे हो मेरे भाइयों, उसके लिए हम इन द नाइट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही केम लेट, ठीक है, ही केम लेट इन द नाइट, वो उस रात लेट आया था, ठीक है बेटा, हाँ जी। और अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही स्लीप्स लेट एट नाइट, ही स्लीप्स लेट एट नाइट, वो रात को जो है लेट से सोता है, ही स्लीप्स लेट एट नाइट, वो रात को जो है देरी से सोता है, ही केम लेट इन द नाइट और ही स्लीप्स लेट एट नाइट, सही है भाइयों। हाँ। दूसरा, टेल मी विविडली, मुझे साफ साफ बताओ, विविडली का मतलब है साफ साफ, व्हाट यू सो इन द नाइट, उस रात को तुमने क्या देखा था? सर जब मैं वापस आ रहा था, हाँ तो इस लड़के ने उस लड़के को चाकू मार दिया, क्राइम पेट्रोल है कि नहीं बेटा? तो ये चीज होती है। अब मैं ये नहीं बोलूँ मुझे साफ साफ बताओ व्हाट यू सो एट नाइट, व्हाट यू सो एट नाइट नहीं बेटा, यहाँ पर्टिकुलर रात की बात हो रही है मेरे बच्चे, तो यहाँ इन द नाइट आएगा, सही है ना भाई? तो ये चीज अपने दिमाग में आपको बैठानी है। नहीं बेटा इन और विद इन 2 डेज दोनों सही है, तो एग्जाम में दोनों सही होंगे, ऑब्वियसली बात है, जहां एक प्रेपोजिशन आ सकती है तो दूसरी भी तो आ सकती है ना भैया। ठीक है, अब देखो 8वां पॉइंट, एट का लास्ट पॉइंट, और एट क्या मतलब मिक्स है, प्रेपोजिशन ना थोड़ा मिक्स चलती है बेटा, ऐसे बिल्कुल सेपरेट नहीं पढ़ पाओगे आप, यूज ऑफ एट फलाना ढिमकाना, ऐसे नहीं होगा मेरे बच्चे। तो अब लाइक कॉन्सेप्ट लिख लो, ऐसे करके लिख लो, ऐसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट खेल लेते हैं थोड़ी देर देखो बेटा, एक होता है शूट, एक होता है शूट एट, शूट और शूट एट में क्या है? सर इसने उसको शूट कर दिया था, मतलब बंदा गया, उड़ा दिया, इसने उसको उड़ा दिया था, जो देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं, सर 4 बंदों को उड़ा दिया इसने, तो 4 बंदों को शूट कर दिया इसने, तो गोली चली और लगी भी। शूट एट किसी पर गोली चलाई, किसी पर गोली चलाई, ठीक है, किसी पर गोली चलाई, लगी नहीं, ऐसे। और मेरे भाइयों शूट गोली मार दी गोली मार दी, ये फर्क है, गोली मार दी, इसलिए बोलता शूट एट हिम, गोली चलाओ उसके ऊपर, ले भाई मार दी, तो गोली चलाओ उसके ऊपर क्या बोलूंगा मैं? शूट एट हिम, उसके ऊपर गोली चलाओ, ये नहीं कि मार ही दोगे धड़ 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 धड़, अरे शूट हिम, गोली मार, मार दे, गोली मार दे, शूट। और शूट एट, ठीक है, कि भाई उसके ऊपर गोली चला दे। दूसरा बेटा, अगर शूट, ठीक है, करना है किसी आदमी को तो शूट और शूट, उस पर गोली चलाओ, तो जान से मत मारना, गोली चलानी है उसके ऊपर, मारना नहीं है, मार दो उसको, शूट, शूट हिम, धान, खत्म, ठीक है भैया, ये फर्क है मेरे बच्चे। तो तो किसी पर गोली चलाई, लगी नहीं, और गोली गोली गाली लिख दिया मैंने, गाली मार दी गोली मार दी, ठीक है, ये फर्क होता है बेटा। चलो मेरे भाई नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं,
आप पता है ऑन प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल भी लगाते हैं बेटा, और एट प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल भी लगाते हैं, दोनों सही है। दोनों में फर्क क्या होता है मेरे भाइयों? नेम ऑफ फेस्टिवल, आप ऑन प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल भी लिखते हो और आप एट प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल भी लिखते हो। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में भाइयों बहनों ये फर्क है कि जब आप नेम ऑफ फेस्टिवल से पहले ऑन लगा रहे हैं तो आप बात कर रहे हो फेस्टिवल वाले दिन की, फेस्टिवल वाले डे, मतलब फेस्टिवल वाले दिन क्या, ठीक है। एट प्लस नेम, ठीक है, एट प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल का मतलब क्या हुआ बेटा? उस फेस्टिवल के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर आपको 25% की छूट मिलेगी, फेस्टिवल के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर, उस फेस्टिवल के मौके पर आपको इतने परसेंट की छूट मिलेगी, और फेस्टिवल वाले दिन ये चीज फर्क ले आती है बेटा। इसलिए हम जब ऑन क्रिसमस बोलेंगे तो क्रिसमस वाले दिन, एट क्रिसमस का मतलब क्या होगा? क्रिसमस के मौके पर। बस इतना फर्क है, ये नहीं कि गलत है कोई, सही दोनों है, बट दोनों में अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखते हो अपनी तो हम ये डिफरेंसेस पढ़ के चलते हैं। याद रहेगी आपको ये बात? ठीक। तो ही केम ऑन क्रिसमस, क्रिसमस वाले दिन आया था। ही केम एट क्रिसमस, इसका मतलब क्रिसमस के मौके पर आया था। शूट एट साइट, एट बेटा वो साइट जगह होगी ना, लोकेशन, इसलिए शूट एट साइट बोला जाता है, देखते ही उड़ा। ठीक है, कर लो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो इन सब चीजों का है, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया बेटा, पढ़ोगे तो अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस जो हम इसके करेंगे। बस सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, फिर मैं कहूंगा ये बताया था ये बताया था, तो आपको वो याद आ रहा। चलिए, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? हम चीजों को जानेंगे एक अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशन का, और ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता ही है। देखो मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? इसमें ये है कि आप सबको एक बात पता है कि जो प्रेपोजिशन है, तरीके से मेरे भाइयों, उसके बाद आप नाउन लगाते हैं या आप प्रोनाउन लगाते हैं, यही तो करते हैं। और ये अपने आप में प्रेपोजिशनल एक फ्रेज बनती है, और ये अपने आप में किसका काम करती है? एडवर्ब फ्रेज का, यानी कि एडवर्ब का। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन मिलकर एडवर्ब का काम करती है। तो जो पहले से ही एडवर्ब हो उसको थोड़ी ना प्रेपोजिशन लगा दोगे तुम, इसका ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए प्रेपोजिशन नहीं यूज होगी। और क्यों ही होगी बेटा? एडवर्ब के लिए प्रेपोजिशन नहीं यूज होगी, क्यों होगी? एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो मेरे बच्चे, अगर मैं कह दूं ही केम ऑन मंडे, ये तो आपने सही बोला बेटा, ही केम ऑन मंडे, क्योंकि मंडे नाउन है मेरे बच्चे, नाम है, और नाउन से पहले आप प्रेपोजिशन लगाओगे, ठीक है। हाँ, ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आया था, कब आया था? मंडे को आया था, तो ये मिलकर एडवर्ब का काम करेगी। बात से समझ आते? लेकिन अगर मेरे भाई कोई पहले से एडवर्ब है और मैं पागलों की तरह उसको प्रेपोजिशन दे दूं, ही केम ऑन यस्टरडे, अब देखो कितना गलत हो गया। ही केम ऑन यस्टरडे या ही केम यस्टरडे? ही केम यस्टरडे, क्योंकि तो ऐसा लग रहा है जैसे सुपरफ्लोज हो गया हो, ही केम यस्टरडे हो जाएगा, सही। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो, कि ही केम ऑन मंडे बोल रहा हूं मैं, ही केम ऑन यस्टरडे गलत है, तो ये बेसिक चीज तो देगा नहीं पेपर में। पेपर में कुछ एक फिक्स चीजें बताता हूं मैं आपको, वो देता ही देता है। सबसे पहले क्या बेटा, एक हमारे पास ये होता है, ही विल डू इट
ही विल डू इट विद हार्ट एंड सोल, वो इसे एकदम दिल से करेगा। ही विल डू इट सीरियसली, ही विल डू इट विद सीरियसली नहीं, हार्ट एंड सोल का मतलब बेटा दिलो जान से, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतरात्मा से करेगा, तो मतलब सीरियसली करेगा। तो जो हार्ट एंड सोल होता है बेटा, वो अपने आप में एडवर्ब इडियम होता है। इस इडियम का मतलब है किसी भी चीज को दिल से करना, सही। तो ये जो प्रेपोजिशन है ये गलत हो गई, तो ये सेंटेंस बनेगा बेटा ही विल डू इट हार्ट एंड सोल। तो ये देगा एग्जाम में, और आपको विद लगाने का मन करेगा, मत लगाना। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा मेरे भाइयों पूछता है, इट वॉज रेनिंग हैविली, बड़ी जोरों से बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बेटा कैट्स एंड डॉग्स भी अपने आप में क्या होता है मेरे बच्चे, ये भी अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब इडियम, ये भी एडवर्ब इडियम। मेरे भाई लाइक प्रेपोजिशन यहां गलत है। इट इज रेनिंग हैविली, इट वॉज रेनिंग हैविली, ठीक है। या आप क्या करो मेरे भाइयों, आप इसे बोलो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, हैविली, बड़ी जोरों से बारिश हो। तो बेटा ये एडवर्ब इडियम है, एडवर्ब है। तो आप इसे डायरेक्ट क्या बोल दोगे, सर इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास होना चाहिए। ये दो चीजें पेपर में पूछता ही पूछता है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, अब मैं बोल दूं ही विल गो अब्रॉड, वो बाहर जाएगा। ही विल गो टू अब्रॉड, नहीं बेटा, अब्रॉड अपने आप में एडवर्ब होती है, तो इसीलिए अगर इसके साथ आपको टू दिखे तो गलत है। ही विल गो अब्रॉड, वो बाहर जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके अपने दिमाग में होनी चाहिए कि ये भी आपके पास जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। करो बेटा, लल्ला, हुआ ना आंसर। हाँ बेटा, दोनों एग्जाम्पल सही है, हो गया और वो सो डू आई हो गया, बिल्कुल सही है दोनों। पता कैसे चलेगा एडवर्ब, देखो देखो बेटा देखो, कर दी गड़बड़, सारे लिखवा तो दी मेरे बच्चे। जिस पेपर में जैसे कंफ्यूज कर सकता हो लिखवा दिए ना इडियम मैंने। अब इसके अलावा कोई इडियम होते ही नहीं तो कैसे लिखवा, इसके अलावा पेपर में कोई अच्छा आता ही नहीं तो कैसे लिखवा। आपको पता है एक प्रेपोजिशन पे पूरी किताब भी लिखी है, एक नहीं बहुत सारी किताब है। आप एक काम करना, प्रेपोजिशन बुक लिखना गूगल पे बेटा राइटर्स की पूरी बुक आ जाएंगे, फॉरेन राइटर्स की, जो प्रेपोजिशन पर पूरी पूरी किताब है। तो अगली, हमें उतना ही पढ़ना होता है बेटा जो पेपर में पूछा जाता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ठीक है आपके प्री लेवल का हो चाहे मेंस लेवल का हो, आपको वो लेके चलना होता है। हो गया भैया। तो बेटा जो हमारे पास, ठीक है, एडवर्ब्स हैं उनको प्रेपोजिशन आप ना दें। अभी इसमें एक छोटी चीज मुझे और करानी, आ जाओ भैया, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। इसके नीचे आप एक कॉन्सेप्ट लिखे, उसी के नीचे
आप कभी भी चेक कीजिएगा, आप बोलते हो सर वो नेक्स्ट मंडे आएगा, वो लास्ट मंडे आया था, तो नेक्स्ट मंडे, लास्ट ईयर, है ना, आप ऐसे बोलते हो। तो एक चीज को ध्यान दो, ये फर्क क्या होता है, आप तो बोलते हो नेक्स्ट मंडे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये एडवर्ब होती है बेटा, नेक्स्ट मंडे कब आएगा, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, ठीक है। मंडे नेक्स्ट, अब मंडे आगे आएगा तो आएगा ऑन मंडे नेक्स्ट, अगली बार वो मंडे को आएगा। बेटा ये दोनों में फर्क होता है, वो अगले मंडे आएगा, वो मंडे आएगा अगली बार, तो ये फर्क है। तो अब एक में प्रेपोजिशन है और मेरे बच्चे एक में प्रेपोजिशन नहीं है, ऐसा क्यों होने लग रहा है, क्योंकि बेटा नेक्स्ट मंडे अपने आप में एडवर्ब है। मेरे पुत्र मंडे आप क्या ले आए आगे, नाउन, अब नाउन ले आए तो उसको क्या देनी पड़ेगी, प्रेपोजिशन। दिस इज द डिफरेंस। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही विल कम नेक्स्ट मंडे, ही विल कम नेक्स्ट मंडे, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा वो अगले मंडे आएगा, ठीक है, ले जाओ बेटा इसको, ही विल कम नेक्स्ट मंडे, नहीं नहीं बच्चे वो ले आ खाना। अब हमने यहां लिखा मेरे भाई, ही विल कम, हाँ ही विल कम ऑन मंडे नेक्स्ट, ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे आएगा, नेक्स्ट अगली बार, अगली बार कब आओगे, मंडे आऊंगा अगली बार, और अगले मंडे आऊंगा, बात बराबर है, बोलने का तरीका अलग है, बात बराबर है, बोलने का तरीका अलग, तो आप उसको समझो, इसीलिए आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसा ही मेरे भाइयों ध्यान रखना है, लास्ट मंडे और मंडे लास्ट, लास्ट मंडे डायरेक्ट बोलोगे बेटा, ऑन मंडे लास्ट, ले 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 ले, चीटी मर गई बेटा, कुछ नहीं हुआ, घबराना नहीं, ठीक है, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। यार कहाँ, एक मिनट रुको बेटा, गधे, ही केम ऑन मंडे सही तो है ये, कहता सर अभी तो आपने ऑन मंडे गलत बताया था, शांत शांत मेरे को लगता नहीं इस लेवल पे हो, तो ख्वाब है मेंस देगा तेरा भाई, चीर देगा तेरा भाई, आग लगा देगा तेरा भाई, तेरे भाई से 2 कौड़ी का एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर बेटा पेपर में ऐसे आ जाए, ही केम ऑन लास्ट मंडे, तो ये क्या हो जाएगा, ही केम लास्ट मंडे, ही केम लास्ट ईयर, ही केम लास्ट वीक, ऑन मत लिखा, गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। आया मजा, इसलिए मैंने पता है जब से प्रेपोजिशन चालू हुआ मैंने यही कहा था आपको कि बहुत कुछ है बताने का और मेरे को ही बताते चलना है, इसलिए आपकी क्लास की टाइमिंग घटाई मैंने, पहले मेरे मन था कि 1.5 घंटा लो, मां नहीं, 1 घंटा 10 एक मिनट की टाइमिंग बहुत है प्रेपोजिशन क्लास की, 1.5 घंटे तक प्रेपोजिशन पढ़ा दिया, पता चला थोड़ी देर बाद तुम करने लग जाओ, ऐसा है ना। ठीक है भाइयों, ऐसा हम इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सेशन यानी कल मैं आपको बिफोर कराऊंगा और इन फ्रंट ऑफ कराऊंगा, यहां से हमारा अगला सेशन जो है चालू, ठीक है। डन है, वेरी गुड। तो अब इससे आगे बच्चा पार्टी कल बढ़ेंगे, आप सिर्फ एक बार रजिस्टर पे नजर मार लेना,
ज्यादा कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास में ही खत्म करा दूं आपको सारी चीजें, आपको रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना। हाँ यार, प्रेपोश में देखो कॉन्सेप्ट ज्यादा है बेटा, कॉन्सेप्ट ज्यादा है भाई, एक बार नजर मार लेना। क्योंकि मैं खाली प्रैक्टिस करा दूं प्रेपोशन की और ढंग से कॉन्सेप्ट ना समझाता तो गड़बड़ कर लेते आप। अब जो हंस रहे हैं हम, मुस्कुरा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, फिर वो नहीं मार पाते। ठीक है ना। चलो बेटा, तो रिवाइज जरूर कर लेना भाई, कॉन्सेप्ट है और अभी तो और भी है, फिर प्रैक्टिस भी इसकी लंबी चलेगी। ठीक है, चलिए।